वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट पहुंचे जोधपुर एयरपोर्ट पर। कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। पायलट के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एयरपोर्ट की। अभी देखिए कैसे हुजूम नजर आ रहा है। पाली के गरवालिया गांव में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सचिन पायलट। और ये तो जग जाहिर है कि कितना एक बड़ा खेमा है उनके प्रशंसकों का, उनके चाहने वालों का। और ऐसे में जब कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट जोधपुर पहुंचते हैं तो उनका किस तरह से स्वागत सत्कार किया जा रहा है, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है। एयरपोर्ट पर कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया जा रहा है और आगे खास कार्यक्रम भी है, उसके तहत आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल ये जोधपुर में इस तरह का स्वागत सचिन पायलट का कोई पहली दफा नहीं है। वो किसी भी कोने में चले जाए इस तरह की स्वागत की तस्वीरें नजर आती है, प्यार नजर आता है उनके प्रति। और वो अभी भी फिलहाल जोधपुर एयरपोर्ट पर नजर आ रहा है। अपने अपने तरीके से हर कोई उनका स्वागत कर रहा है, उनसे मिलने का इच्छुक होता हुआ नजर आ रहा है। और मिलते देखिए सेल्फी लेने वालों का क्रेज जरा देखिए। फिलहाल पाली के गरवालिया गांव में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे सचिन पायलट। दीक्षित परिहार से होगे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। दीक्षित, जग जाहिर है सचिन पायलट के प्रति उनके प्रशंसकों का, उनके चाहने वालों का जो प्रेम है वो अपने आप ही खास नजर आता है और वो खास तस्वीरें जोधपुर एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं। डिटेल में बताइएगा आगे का प्रस्तावित कार्यक्रम सचिन पायलट का। सचिन पायलट अभी इंडिगो दिल्ली की फ्लाइट से जोधपुर पहुंचे हैं और एयरपोर्ट पहुंचने पर कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो सचिन पायलट का एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं की एक भारी भीड़ नजर आई है और फूल मालाओं से, दुपट्टाओं से उनका जमकर स्वागत हो रहा है। जिस तरह से तस्वीर में देखिए आप किस तरह से अभी काफी भीड़ नजर आ रही है एयरपोर्ट पर और कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है सचिन पायलट के स्वागत के लिए। तो अभी ये सचिन पायलट कुछ ही देर बाद में पाली जिले के जो रोहित तहसील है वहाँ गांव में जाके एक प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और शिरकत करने के बाद में जालोर में भी कई कार्यक्रम में शिरकत करना है, तो वहीं पाली से वो जालोर के लिए भी रवाना होंगे। जी, तो अभी कितना टाइम लगेगा यहाँ से रवाना? और मुझे लगता है कि शायद थोड़ा वक्त लग सकता है क्योंकि हुजूम बहुत ज्यादा है कार्यकर्ताओं का, उनसे मिलने के लिए, सेल्फी लेने के लिए। और कितना वक्त जोधपुर में बिताएंगे सचिन पायलट, ये भी डिटेल में बताइएगा। स्वागत के होने के बाद में सड़क मार्ग से वो पाली के लिए रवाना होंगे। एयरपोर्ट पर जिस तरह से यूथ कांग्रेस के काफी लोग यहाँ पहुंचे हैं, एनएसयूआई के पहुंचे कार्यकर्ता, वही दूसरे अन्य कार्यकर्ता और वही गांवों से भी अगर देखा जाए तो गांवों से भी काफी भीड़ एयरपोर्ट पर पहुंची है। तो सचिन पायलट जिस तरह स्वागत हो रहा है, अभी सचिन पायलट मीडिया से रूबरू होने के लिए यहाँ पे मीडिया से भी रूबरू हो रहे हैं। ठीक है, कोशिश की जा रही है मीडिया द्वारा कि वो चंद बातों का जिक्र करेंगे, सवालों का जवाब देंगे या फिर अपनी बातों को रखेंगे। सुनते हैं सचिन पायलट को। ठीक है सर, राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया है कि जातिगत जनगणना कमेटी में प्रस्ताव पारित किए। सबसे पहला तो जो पहलगांव में निर्दोष निहत्थे लोगों को जिस तरह उन पर आक्रमण किया गया, मैं समझता हूँ ये आतंकवादी ये देश पर प्रहार था और पहलगाम की घटना के लिए जो भी मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को देना है उसके लिए भारत पूरी तरह तैयार है। और राहुल गांधी जी ने कहा, खड़गे साहब ने कहा, न सिर्फ संपूर्ण विपक्ष लेकिन 140 करोड़ एकजुट हैं आतंकवाद का सफाया करने के लिए और जो भी पर्याप्त और उचित जवाब देना है तो सरकार को देना चाहिए। इसमें कोई किसी प्रकार की आशंका किसी को ना हो, क्योंकि जब इस प्रकार का आक्रमण भारत के ऊपर होता है तो जवाब पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए। उसके साथ पूर्ति करने के लिए जो भी कदम उठाना है, हमने पहले भी कहा, भारत सरकार को तमाम अपने साधन एकत्रित करें, जो इंटेलिजेंस की सूचनाएं हैं, जो संसाधन हैं, और एक ऐसा जवाब मिलना चाहिए ताकि दोबारा ये आतंकवाद के माध्यम से भारत पर इस प्रकार को हम लोगों को अस्थिर करने के लिए, हमारे बीच दरार पैदा करने की जो नाकाम कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, उसको हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करना चाहिए। मानते हैं कि हम लोगों ने जो अभी हाल में सरकार ने अचानक जो जाति जनगणना की स्वीकृति करी है, हम सब जानते हैं सालों से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इस बात को करते आए और हमने अपनी कार्य समिति के रेजोल्यूशन में कहा है, हमने प्रस्ताव पारित किया है कि ये जो जाति जनगणना है ये मात्र लोगों की जाति पूछने का सवाल नहीं होना चाहिए। आप एक कॉलम जोड़ दें और जातियों के संख्या बल इकट्ठा करें, वो हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि पूरे देश में लोग जिस स्थिति में रह रहे हैं
उनकी शैक्षिक, उनकी आर्थिक, राजनीतिक क्या परिस्थितियां हैं, सरकार का कितना लाभ उनको मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, उनकी भागीदारी क्या है, उनके परिवार वो लोग किस हालात में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसका पूरा विश्लेषण और जो सवाल पूछे जाएं, जो डाटा इकट्ठा किया है जाए, वो पारदर्शी हो और समयबद्ध तरीके से काम किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था, सरकार ने ऐलान किया महिला आरक्षण का, कब घोषणा करी, कब लागू होगा, लेकिन ये जनगणना जो है ये समय सीमा तय कर होनी चाहिए। और हम चाहते हैं कि पूरी, जैसा राहुल गांधी जी ने कहा, एक एक्सरे हो जाए, हमें पता पड़े कहाँ किस हालात में कैसे लोग रह रहे हैं, ताकि जो नीति निर्माण हो, जो बजट आवंटन हो, जो योजनाएं हो, वो लोगों तक सही समय पहुंच सकें। कई जगह अब सरकारें जो घोषणा करती हैं उसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है, मनमाने तरीके से लोग इसको इतना बजट, इसको इतना पैसा, जब पूरा विश्लेषण हमारे पास होगा, डाटा हमारे पास होगा, तो हम जाके सही लोगों तक पहुंच सकते हैं, उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। इसको लेकर हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया कि बिना समय खोए, ये जुमले देने की आदत भाजपा सरकार को है, तो हम लोगों की मांग पर, जनता के दबाव में